नमस्कार प्रणाम बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरे कृष्ण प्रकाश अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बातें होगी ज्वलंत मुद्दा पर और वह जो ज्वलंत मुद्दा है उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 में है। लगातार कमेंट के माध्यम से इससे पहले के जो भी वीडियो है तमाम वीडियोज में कमेंट के माध्यम से कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों ने अपना दर्द को बयां किया है और सभी का एक ही कहना है कि सर कुछ कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए। दोस्तों आपको पता ही होगा मैं भी कक्षा 6 से 8 के ही दर्द से गुजर रहा हूं। हालांकि मैं 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हूं, लेकिन हमारा कभी खुद के लिए स्वार्थ के लिए कार्य नहीं होता है। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, विगत कई सालों से कर रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से यहां पर आप देख पाएंगे कि कितने हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस दर्द की पीड़ा से गुजर रहे हैं और वह कक्षा 6 से 8 में बहाली के लिए तरस रहे हैं, जबकि बहाली तभी ना होगी जब रिक्ति होगी। रिक्ति यहां पर गायब है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आज इन्हीं समस्या के समाधान पर बात करूंगा और आपके पास बहुत ही बड़ी जानकारी साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं जानकारी साझा करने से पहले आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नीचे लाइक का एक बटन है, लाइक कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि लगभग 50 लाइक तो हो ही जाए, क्योंकि 50 अगर लोग नहीं समझ सकेंगे हमारी बातों को तो फिर तो बेकार है ना यह वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाना। तो और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि आप अगर खुद से आगे बढ़कर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए चिंतन करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद की यह एक फर्ज बनता है कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए चिंतन करें। इसलिए आप इस वीडियो को अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं जो कक्षा 6 से 8 के लिए परेशान हैं, हैरान हैं और सब अब इसी दर्द से गुजर रहे हैं कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि नियमावली के अनुसार तो यहाँ पे कुछ होनी नहीं है और साथ ही साथ बहाली में 1,70,000 की बहाली है। इस बहाली में तो कक्षा 6 से 8 के लिए कोई हम लोगों के लिए तो बहाली है ही नहीं। आखिर इस विकट समस्या का समाधान क्या हो, इस पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक, क्योंकि आपको पता ही है हम यूं ही अनर्गल चीजों से लेकर वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि हम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को लेकर अपने जो शीर्ष नेतृत्व करता है उन सभी से काफी डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद जो निकलकर सामने आया मैं उन्हीं बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में जानते हैं कि कक्षा 6 से 8 के समस्या का आखिर क्या है समाधान। दोस्तों कक्षा 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें तो बात करेंगे कि यहाँ काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कक्षा 6 से 8 में बहाली के लिए तरस रहे हैं। तरस इसलिए रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो बहाली 7वां चरण की होने वाली है, यह जो नीतीश सरकार है, इस सरकार में 6 से 8 के लिए कोई उपाय नहीं सोचा गया है। कोई उपाय जब नहीं सोचा गया है तो सोचिए कि बहाली होगी कैसे। जब बहाली होगी कैसे हम लोग चिंतन करते हैं तो याद आता है हमें अपने वो दिन जब हम 6 to 8 के लिए सीटेट का परीक्षा का तैयारी कर रहे थे और सीटेट का परीक्षा पास कर गए। पास करने के बाद तो हमें लगा कि हम लोगों को तो अब नौकरी हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग वही व्यक्ति थे जो विगत 4 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब बहाली हम लोगों को दे दे। सरकार से लगातार हम लोग आंदोलन के माध्यम से हो, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, या तमाम चीजों को लेकर हम लोग सरकार से संवाद करते रहे, निवेदन करते रहे कि हुजूर बहाली तो दे दीजिए। उनके तरफ से कहा गया, लगातार कहा गया उनके तरफ से कि आपको बहाली, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप लोगों की नियुक्ति सीधा होगी और सीधे आप लोग विद्यालय में मिलेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो साल बीत गई, वो बात बीत गई, वो ट्विटर पर पोस्ट उन सरकार के लोगों का, पदाधिकारियों का आपको तो पता ही होगा। इनके बाद जब यह नियमावली आई है तो इस नियमावली में आप रिक्ति को लेकर देखे ही हैं कि 1 लाख, पहले 78,000, फिर बात जब निकल कर आई तो 1,70,000, उसमें भी बीपीएससी को लगा दिया गया हम लोग के पीछे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी चोर के पीछे कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, वो कुत्ता जो सूंघते हुए हत्यारा को पकड़ने का कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर सरकार के द्वारा चाल चली गई। और चाल इस प्रकार चली गई कि वाकई आप ये सोच नहीं पाएंगे कि ये उस कुत्ते जो सूंघने वाला कुत्ता होता है उससे भी बड़ा
ये चाल चलने का काम किया, जिसको पकड़ने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को आना होगा। और बड़ा अधिकारी अब कौन होगा? इस समस्या से कैसे हम लोग बच सकेंगे? तो इसका उपाय हम नहीं, बल्कि आप नहीं, बल्कि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ही इसका उपाय कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तमाम कमेंट के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थी क्या चाहते हैं। कक्षा 6 से 8 जब हमारे पास रिक्ति नहीं है, मतलब कि नियमावली के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग 1,70,000 में बहाली नहीं हो पा रहे हैं, आखिर 6 से 8 का सीट गया कहां? तो 6 से 8 का सीट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिला से, टोटल जिला से जो रिक्ति भेजी गई थी उसमें 6 से 8 के लिए 35,000 सीट था, जो बाकायदा आप देखे होंगे, हिंदुस्तान हो या दैनिक भास्कर हो, तमाम अखबारों के माध्यम से आप सुने होंगे, देखे होंगे कि कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति था। लेकिन इस रिक्ति का गबन किया गया। कौन किया? वो गबन चोर, रिक्ति चोर, वही वो चोर जिन्होंने इस नियमावली को लाने का काम किया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के गले को दबाने का काम किया। ऐसे ही लोगों की वजह से यह रिक्ति को गायब कर दिया गया। गायब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जादूगर अपने शो में कबूतर को गायब करता है, आदमी को गायब करता है, किसी को काट देता है। इस तरह से हमारे साथ, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया और सबों के लिए 6 से 8 का रिक्ति ही गायब कर दिया गया। रिक्ति जो गायब हो गया, आखिर वह रिक्ति जब तक नहीं लौटेगी तो हमारे शिक्षक साथी, हमारे बंधुवर्ग, आप ही बताओ जरा सा, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी की कक्षा 6 से 8 का आखिर उपाय क्या हो? इनका जब जवाब जानने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो खुद का स्वार्थी होकर के वो बोलते हैं पढ़ लिख कर आप परीक्षा दीजिए, बीपीएससी पास कीजिए। उन मूर्खों को कहना चाहते हैं कि पढ़ लिख कर अगर औकात इतनी थी ना तो पहले बीपीएससी यूपीएससी पास करके अधिकारी बन गए होते। क्यों आप शिक्षक के पढ़े बैठे हुए हैं और ज्ञान बांटने बैठे हैं? तो उन ज्ञानियों से दूर रहने की जरूरत है। उन ज्ञानियों को ज्ञान लेने दीजिए और देने दीजिए। हम बात करेंगे अब कक्षा 6 से 8 के लिए कि आखिर यह समस्या का समाधान क्या हो। जब इस समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश हम कल पूरा दिन भर बेचैन होकर करते रहे, तो इसमें बात निकलकर सामने आई कि केवल एक ही उपाय है। वह उपाय है कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब साफ है कि यह नियमावली जब तक रद्द नहीं होगी तब तक कक्षा 6 से 8 के लिए कोई उपाय ही नहीं नजर आता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई उपाय है हमारे कक्षा 6 से 8 के साथियों के लिए, तो आप कमेंट के बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपको लगता है कि कक्षा 6 से 8 का उपाय बस एक है कि नियमावली रद्द होगी। जब ये 2023 नियमावली रद्द होगी, रद्द क्यों होगी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। जब नियमावली रद्द होगी तो कौन सी नियमावली से बहाली होगी, सोचिए जरा सा। अब खुश हो जाइए, अब खुश हो जाइए, इसलिए कि आप चिंतन जब करेंगे कि नियमावली रद्द हो जाएगी, क्योंकि होगी, मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि होगी। इसके पीछे कारण अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। अब थोड़ा सा आप बैक लीजिए और सोचिए, जब नियमावली रद्द हो जाएगी तो कौन से नियमावली से बहाली लेगी सरकार? बहाली तब लेना पड़ेगा 2020 वाला से, और 2020 वाला से लेगी तो आप यकीन मानिए कि रिक्ति और भी काफी संख्या में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि यह बीपीएससी का झोल खत्म हो जाएगा। यह तमाम नियोजित शिक्षक जो फ्रेश अभ्यर्थियों के बीच टकरा रहे हैं, इनका फासला हो जाएगा। मतलब कि नियोजित अपने जगह का उनकी होगी और जो हम लोगों का है फ्रेश अभ्यर्थी का, इसका एक अलग निकलेगा वैकेंसी। अब सोचिए कि उसमें 6 से 8 ही नहीं बल्कि तमाम कक्षाओं के लिए बहाली होगी, और इस तरह से हमारे कक्षा 6 से 8 के साथियों के लिए समस्या का यही समाधान निकलकर सामने आ सकता है। अब बात उठती है कि यह नियमावली रद्द कैसे होगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बता दूं कि यह नियमावली सरकार के द्वारा तानाशाही रूप से लागू किया गया है। आप जो है इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं डालूंगा, उसमें सिर्फ इसी चीज का प्रूफ दूंगा कि किस प्रकार से सरकार के इस तानाशाही रवैये अर्थात नियमावली 2030 को हम लोग अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से निरस्त कर देंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। क्योंकि अदालत से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लाठी लेकर तो नहीं ना चलेंगे, हम लोग कानून का सहारा लेंगे, और लेंगे ही नहीं, बाकायदा इसके लिए कदम उठा चुके हैं। हर शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से अभी 4 प्रकार का इस पर केस हो चुका है नियमावली पर, और यह नियमावली को हर कोई बड़े ही मजबूती से टक्कर दे रहा है।
तो यकीन मानिए और आप विश्वास कीजिए, निराश मत होइए। लेकिन आपको अब क्या करना है, कक्षा 6 से 8 ही नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बस एक बात समझना है और एक साथ आपको देने की जरूरत है, वह यह देने की जरूरत है क्योंकि कोई भी अगर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए यह जो फैसला आएगा वो सभी के लिए होगा। नियमावली अगर रद्द होता है तो यह सभी के लिए होगा, इसलिए इस नियमावली को रद्द करने के लिए केवल ऑप्शन बचता है आपके हाथ में केस करना। और यह केस जो है अभी अलग अलग टीमों के माध्यम से कर दी गई है। स्टेट वाले भाई किए हैं, नियोजित शिक्षक वाले किए हैं, अब जो है कि हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी के तरफ से सब कुछ हो चुका है, बस जल्द ही उस पर केस हो जाएगी। मतलब सोचिए हो ही गई, ऐसा आप सोच कर चलिए, क्योंकि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं इस केस के लिए हमने भी यहां पे राशि लगा दिया है, हमने भी लगा दिया है। मेरे कहने पर कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने राशि को लगा दिया है, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप किस प्रकार से कक्षा 6 से 8 हो या 1 से 5 हो या कह लें तो इस बहाली में अपना समर्थन करना चाहेंगे, अभी देख सकते हैं आप पसीना बह रहा है। क्यों भाई, अपने लिए अगर जीना होता है तो लोग आराम से पंखा चला करके बैठते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा जब आप सोचिएगा ना, दूसरों के लिए सोचिएगा। इस दुनिया में खुद से तो हर कोई जीता है, खुद के लिए भी हर कोई जीता है, लेकिन आप अगर दूसरों के दर्द को समझकर जीना सीखिएगा तो इससे बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, आपको जो संतुष्टि मिलेगी जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपका भी भला होगा और जग का भी भला होगा। आप किस प्रकार से इस केस में सहयोग प्रदान करेंगे, अर्थात आपके तरफ से क्या सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके ही कमेंट के माध्यम से हम सबों को उत्साह और एनर्जी मिलता है ताकि हम सभी आपके लिए लड़ सके, आवाज बन सके, आवाज उठा सके। तो साथियों, प्यारे साथियों, आप खुद बताएं कि आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे। आपके बिना सहयोग का यह संभव नहीं है। यकीन मानिए, अगर नियमावली रद्द होती है तो यह आप सभी नहीं, हम सभी नहीं, बल्कि बिहार के 38 जिला के तमाम शिक्षक साथियों का जीत होगा। और यह जीत ही नहीं बल्कि तमाम शिक्षक साथी अब नियुक्त होकर अपने विद्यालय जाएंगे बिना किसी झोल झाल का। यह बीपीएससी को बस एक मोहरा बनाकर हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच लाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें साथियों, तो कक्षा 6 से 8 की जो यह बड़ी समस्या है, यह बड़ी समस्या है 35,000 रिक्ति का घोटाला हो जाना। इस घोटाले के कारण से बहाली नहीं निकलना हम सबों का। तो इस बहाली नहीं निकलने का, जिसमें बहाल हम लोग नहीं हो सकेंगे, इसका केवल एक समाधान है, वह समाधान है केस का। और यह केस 1 से 2 दिन में हम लोगों के माध्यम से होने जा रहा है। बाकी इसके अलावा भी 3 केस हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में कहा और कल के वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि बंटी भैया के तरफ से भी केस हो गई है, मतलब एस्टेट वालों के तरफ से और नियोजित शिक्षक के वालों के तरफ से। अब हम लोगों के तरफ से जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको सारा सूचना हम आपको देते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन आभार प्रकट करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास तक जानकारी पहुंचेगी। हालांकि नहीं भी करेंगे तो कुछ घटा नहीं होने वाला है, लेकिन कर देंगे तो आपका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। और यकीन मानिए, आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। क्या कक्षा 6 से 8 के समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? क्या उनके दर्दों को नहीं समझना चाहिए? क्या उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार, शुक्रिया, प्रणाम।